जय श्री कृष्ण साथियों, श्रीमद् भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक उपदेशों का महासागर है जो मनुष्य जीवन में हताश होता है, उस मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है। आज हम आपके लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ऐसे ही उपदेश लेकर आए हैं जो आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। मनुष्य का धर्म केवल उसके कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। धर्म कर्मों में प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म की बातें करता है लेकिन उसके कर्म अधार्मिक हैं, तो वह केवल दिखावा कर रहा है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके धर्म की पहचान होते हैं। सच्चा धर्म सत्य, न्याय, दया और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा होता है। केवल मंदिरों में जाना या पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। अगर धर्म का सही अर्थ समझना है तो पहले अपने कर्मों को धर्ममय बनाना होगा। अहंकार और श्रेष्ठता में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। आत्मविश्वास व्यक्ति को सही राह पर ले जाता है, लेकिन अहंकार उसे पतन की ओर धकेल देता है। अर्जुन ने जब युद्ध से पहले अपना आत्मविश्वास खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया और उनका आत्मबल बढ़ाया। दूसरी ओर दुर्योधन अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसने धर्म के विरुद्ध जाने में भी संकोच नहीं किया और अंततः उसका सर्वनाश हो गया। आत्मविश्वास हमें शक्ति देता है, लेकिन जब यह अहंकार में बदल जाता है तो विनाश निश्चित होता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब ईश्वर किसी व्यक्ति के लिए कोई रास्ता खोलते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अगर आपका मार्ग ईश्वर की इच्छा के अनुसार है तो कोई भी शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन याद रखना, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। हमें अतीत के बारे में पछताने की जरूरत नहीं है, वर्तमान से डरने की आवश्यकता नहीं है और भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जीवन में कई बार घटनाएं हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन बाद में समझ आता है कि वे हमारे भले के लिए ही थीं। यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख या अच्छाई छुपी होती है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसमें क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना अनिवार्य है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो वह और अधिक पाने की लालसा में लोभी बन जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यदि हम हर परिस्थिति में धैर्य रखें और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें तो न क्रोध हमें विचलित करेगा और न ही लोभ हमें भटकाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इसका विनाश करता हूं। यह संपूर्ण सृष्टि उनकी ही इच्छा से उत्पन्न होती है, उनकी ही शक्ति से चलती है और समय आने पर उन्हीं की माया से विलीन हो जाती है। वे ही सृजनकर्ता, संरक्षक और संहारक हैं। जैसे सूर्य उगता है, दिन भर प्रकाश देता है और फिर अस्त हो जाता है, वैसे ही इस सृष्टि का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह इस चक्र का मात्र एक अंश है, न कि उसका नियंत्रक। अहंकार छोड़कर अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर हर प्राणी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित एक आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, उन्हीं में स्थित है
और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगी। जब ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है तो हमें सभी के प्रति समानता और प्रेम भाव रखना चाहिए। अहंकार, भेदभाव और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। असत्य चाहे कितना भी बलशाली हो, अंततः सत्य की ही जीत होती है। महाभारत में दुर्योधन का साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी नींव झूठ और अधर्म पर टिकी थी, इसलिए उसका अंत निश्चित था। हमें जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। कई बार हम अच्छे कार्य करने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा कर्म सही है तो उसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे वह तुरंत न दिखे। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा अजर अमर है। आत्मा शरीर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करता है। मृत्यु का भय व्यर्थ है, इसे त्याग दो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। हमारा असली उद्देश्य भौतिक संसार में उलझना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति करना है। जब हम सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठते हैं, तब हमें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जीवन आत्मा की यात्रा है, जो तब पूर्ण होती है जब हम परमात्मा को पहचान लेते हैं और उनमें ही लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम अत्यधिक इच्छाएं। जब हमारी इच्छाएं सीमा से बाहर चली जाती है तो वे हमें बेचैन और असंतुष्ट बना देती हैं। व्यक्ति जितना अधिक चाहता है उतना ही वह अधीर और दुखी होता है। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे हमें अपने वश में कर लेती हैं तो हमारा पतन निश्चित हो जाता है। क्रोध इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो सही और गलत का भान खो बैठते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। यह संबंधों को नष्ट कर देता है और हमें भीतर से कमजोर बना देता है। लोभ, लालच का कोई अंत नहीं होता। जो व्यक्ति लोभी होता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। वह अधिक पाने की चाह में अपने मूल्यों और नैतिकता को भूल जाता है। लोभ हमें अपने स्वार्थ के लिए जीने को मजबूर करता है। काम, क्रोध और लोभ इंसान के पतन का कारण बनते हैं। जो मनुष्य इन्हें वश में कर लेता है वह संपूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही न दे। जब कोई आपके शब्दों को महत्व ही न दे तो मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। बहस करने या खुद को साबित करने का कोई फायदा नहीं जब सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं हो। मौन न केवल आपकी शांति बनाए रखता है, बल्कि यह सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कई बार शब्दों से ज्यादा मौन रहना उचित होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप व्यर्थ की बहस में समय नहीं गंवाना चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अहंकार करने लगे उसकी प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तो वह अपने रिश्तों, समाज और सद्गुणों को अनदेखा करने लगता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार दूसरों को आहत करने लगता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सम्राट जिन्होंने अहंकार किया वे नष्ट हो गए। रावण का पतन भी उसके अहंकार के कारण हुआ। वैभव और समृद्धि भी अधिक अहंकार के कारण नष्ट हो जाती है, क्योंकि घमंडी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। विनम्रता और सरलता ही महानता की पहचान है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार नश्वर है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब बदलते रहते हैं, यानी कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आज हमारा समय कठिनाइयों से भरा है तो यह भी बदल जाएगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब रामायण में भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो उन्होंने इसे एक कठिनाई के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में
स्वीकार किया। उन्होंने धैर्य और संयम से हर परिस्थिति का सामना किया। न तो उन्होंने अपने भाग्य को कोसा, न ही परिस्थितियों से भागे। अंततः उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। हर रात के बाद सुबह होती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। इसी प्रकार जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें घबराने की बजाय इसे धैर्य और साहस से स्वीकार करना चाहिए। हर मुश्किल स्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो उसका बुरा मत मानना। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं तो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है या आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। संस्कार, व्यवहार और कर्तव्य ये तीनों जीवन के आधार हैं। संस्कार, शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसमें नैतिकता हो। व्यवहार, व्यापार में सफलता पाने के लिए व्यवहार सबसे अहम है क्योंकि अच्छे संबंध ही वास्तविक संपत्ति होते हैं। कर्तव्य, भगवान से पहले माता पिता का सम्मान इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे हमारे पहले गुरु होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही से निभाता है उसका जीवन सफल और सुखमय होता है। अगर हम इन मूल्यों को समझ लें तो जीवन की कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जब हम किसी भौतिक वस्तु या सुख के बारे में बार बार सोचते हैं तो मन उसमें उलझने लगता है। यह आसक्ति धीरे धीरे प्रबल इच्छा में बदल जाती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है जिससे मोह और विवेकहीनता जन्म लेती है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है। शब्दों की शक्ति तलवार से भी अधिक तेज होती है। तलवार से किया गया घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन कटु वचन से दिया गया घाव जीवन भर दर्द देता है। यदि हम अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते तो क्रोध या अहंकार में बोले गए शब्द रिश्तों को नष्ट कर देते हैं। हमें सदैव सोच समझकर और संयमित होकर ही बोलना चाहिए क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते।